सिमी, अब बता मुझे कैसी लग रही हूँ? वाह, उसके लिए खुद को बदल लिया। वैसे अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है मैं कल रात से उसके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, ताकि जब हम साथ मिलके बैठे तो कोई कॉमन पॉइंट तो हो बात करने के लिए। वैसे लिखता बहुत अच्छा है। यानी फैसला कर लिया है तुमने? ये छोड़ो, ये बताओ कि मैं बाल कैसे बनाऊं? मेरे ख्याल से तो तुम जूड़ा बना लो, उसमें इंसान डिसेंट लगता है और फैशन में भी है। देख रही हो, मोइस कॉल कर रहा है। भले करता रहे, मैं रिसीव नहीं करने वाली, बल्कि काम करती हूँ फोन ही साइलेंट कर देती हूँ। मैं नहीं करूंगी बात। बाहर मेरी जान, तुम्हारी नहीं मेरी कॉल आ रही है। हेलो मोइस, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यार कुछ बात करनी थी तुमसे। आज माहीन के बाबा रेस्टोरेंट आए थे और बहुत गुस्से में शाहान को ढूंढ रहे थे। मेरा पूछ रहा होगा, कह दो वो यहाँ नहीं है। बल्कि एक काम करो, उससे ये कहो कि बाहर तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं, बल्कि तुम ये कहो कि बाहर पूछ रही है कि मोइस है कौन। मैं किसी मोइस को नहीं जानती। जा कर रही हो। लेकिन अगर वो शाहान को इतने गुस्से में ढूंढ रहे थे तो इसकी कोई तो वजह होगी। क्या पूछ रहे? समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी कुछ दिन पहले ही तो रज़ा अंकल शाहान के साथ तो डिनर पे गए थे। ताल्लुक नहीं रखना चाहती। रज़ा अंकल रेस्टोरेंट गए थे, शाहान को ढूंढ रहे थे वो, इसलिए कॉल की मोइस ने। हाँ बिल्कुल। तुम बिला वजह खुश हो रही हो बाहर। उसने एक दफा भी नहीं पूछा तुम्हारा मुझसे। उसे तुमसे बात करनी होती तो खुद तुम्हें कॉल कर लेता। हाँ सीमी, तो मैं कौन सा उससे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैंने अपने फोन से उसका नंबर तक डिलीट कर दिया है। वैसे तो मैं सादमी को मुझसे ज्यादा नहीं जानती हूँ। रज़ा अंकल का तो सिर्फ एक बहाना है, असल में से मेरी याद आ रही होगी। जैसे पता होगा मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल कर दी, लूजर। सीमी, अपनी दोस्त से कहो कि मैं नहीं चाहता कि उसको ऐसा लगे कि जैसे मैं उसके ख्वाब तोड़ रहा हूँ या उसकी ईगो को ठेस पहुंचा रहा हूँ। बिला वजह की उम्मीदें ना लगाए मुझसे, ठीक है? चलो ख्याल रखना अपना। क्या चाहती हो अब? जो कहा वो तो सुन लिया होगा तुमने। बहुत ही कोई बदतमीज इंसान है ये। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। ऐसे इंसान के साथ कोई रह ही नहीं सकता। इतना बुरा भी नहीं, इससे ज्यादा बुरा है। सच में? अब भी शक है तुम्हें? हाँ है शक। बस करो। मैं चाहती हूँ कि ये लम्हा यहीं ठहर जाए और हम एक दूसरे को यूं ही देखते रहें। चाहती हूँ कि ये चेहरा जिंदगी भर मेरी नजरों से ना हटे और हम दोनों कभी भी अलग ना हो पाए। माहीन, कहो शाहान। चलें अब? तुम ही जीतोगे शाहान, मैं जानती हूँ। मैं जीत चुका हूं। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? लो, यहाँ है। तुम सुबह से थे कहाँ रज़ा? और अपना फोन भी यहाँ छोड़ गए थे। शहला, अभी मैं बिजी हूँ। एक मिनट, तुम्हारा फिर से चेहरा उतरा हुआ है रज़ा। तुम ऊपर जाके कमरे में आराम करो। मैं अभी लड़ना नहीं चाहता। अरे लड़ने की बात कहाँ से आ गई? तुम कब तक क्यों खामोश रहोगे रज़ा? रुक जाओ, तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। ठीक है, उस आदमी को ढूंढने जा रहा हूँ जो मेरी बेटी और मुझे धोखा दे रहा है। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हर एक बात का हिसाब लूंगा मैं उससे। रोशन साहबा तो चली गई, तो किसने धोखा दिया आपको? मैं रोशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस खानसामे शाहान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम 2 दिन से इसलिए खामोश थे रज़ा? तो क्या उसने माहीन को कोई नुकसान पहुँचाया है? वो पहले से शादीशुदा है। क्या? ओह खुदाया, मैं समझता था मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन गलत साबित कर दिया उसने मुझे। मेरी बेटी के दिल से खेल रहा है वो। रज़ा साहब, खुदा के वास्ते थोड़े ठंडे हो जाए। डॉक्टर ने मना किया ना गुस्सा करने से। जब तक मैं उस खानसामे से बदला नहीं ले लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जा रहा हूँ मैं, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। रुक जाओ रज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो। हम बैठ के इस मामले को देख लेते हैं रज़ा। पहले माहीन साहिबा से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि वो आदमी शादीशुदा है, फिर देखते हैं वो क्या कहती हैं। क्या पता उनको भी आपकी तरह गुस्सा आ जाए बहुत। बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे। रज़ा साहब, मुझे भी साथ ले चलें। हम भी चलते हैं, तैयार हो जाओ। वहाँ ऐसे नहीं जा सकते हम लोग मैडम। अगर बगैर सबूत के वहाँ जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा।
वो आदमी अपनी उंगलियों पे नचाएगा उन्हें इसके बाद। आदमी तो होते ही ऐसे हैं। अब हर कोई मेरी तरह सीधा थोड़ी होता है। तुम उस लड़के के घर वालों की मालूमात हासिल करके मुझे बताओ, फिर हम वहाँ चलेंगे। हाँ, करता हूँ, लेकिन कैसे करूँ?